Hello, good evening, everyone. Welcome back to my channel, Stop, Reflect, and Go. I hope you all are fine at your places, and I hope you all are doing great in your life. So, I'm back with another book review Stories and Sutras by विराट चिरन्या. तो कुछ स्टोरीज हमारी लाइफ में सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं विच अवेकन अस फ्रॉम विद इन. तो ये बुक इट हैज़ 9 पावरफुल स्टोरीज ऑफ आर इंडियन सुपर हीरोज. And Virat has decoded these stories beyond our imagination. तो अब बात आती है ना, ये है किसके लिए. Yes, if you are a student, you should watch this video. If you are an office going person, you should definitely watch this video. और अगर आप एक हाउस वाइफ है ना, तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा. ऐसे लाइफ लेसन्स हैं, मैं तो इनको लाइफ लेसन्स नहीं बोलूँगी, मैं तो इनको लाइफ टूल्स बोलूँगी. आई बिलीव कुछ चीज़ें जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको पता होनी चाहिए. इफ़ यू हैव किड्स इन योर होम जो पढ़ सकते हैं खुद, प्लीज़ एज अ पेरेंट गिफ्ट दिस बुक टू देम. आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, जब बड़े हो जाएंगे तब पढ़े, कभी भी पढ़ें. दिस बुक इज़ जस्ट प्राइसलेस, प्राइसलेस. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन करना शुरू की है, पर मुझे लगता है अगर मैंने बचपन से शुरू की होती तो मैंने अभी तक मोक्ष की मुझे प्राप्ति हो जानी चाहिए थी. यस, जोक्स अपार्ट, आज जो पहली स्टोरी है दैट इज़ भीष्मवध. द 5 की takeaways you can take from this story is, okay, the first one is put aside your ego and ask for help. 9 दिन हो गए थे युद्ध चले हुए और अर्जुन को समझ नहीं आ रही थी अब क्या करना है. पर अर्जुन के सामने उसका गोल क्लियर था और उसकी कमिटमेंट क्लियर थी. तो उन्होंने क्या किया, वो देख रहे थे कि अपनी आंखों के सामने बेकसूर लोगों की जान जा रही है. तो उन्होंने क्या किया कि 9वें दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने राइवल के पास जाके, अपने दुश्मन के पास जाके पूछ लेंगे कि हमें बताओ हम क्या करें, हम कैसे जीत सकते हैं आपसे. क्योंकि पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो पांडव्स उनको हरा नहीं सकते थे. तो अर्जुन ने क्या किया, उन्हीं के पास जाके पूछ लिया, अब बताओ पितामह हम क्या करें, हमें किसी भी हाल में जीतना है, यू टेल अस व्हाट टू डू नाउ. सो दिस इज समथिंग रेवोल्यूशनरी है. बिकॉज अगर हमें किसी से हेल्प लेनी हो आज, तो हम 100 बार सोचते हैं क्या मैं उससे हेल्प लूँ कि नहीं लूँ, वो क्या सोचेगा, कैसा होगा, हाउ विल थिंग्स टर्न आउट, हम बहुत चीज़ें सोचते हैं. यस, तो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अगर आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो टॉप कर रहा है, तो क्या आप जाके उसको पूछोगे यार तू कैसे तैयारी कर रहा है, टेल मी ऑल्सो बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग वेरी नाइस, टेल मी. अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हैं और आपके ऑफिस में एक ऐसा बंदा है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाता है, तो आप क्या जाके उनसे हेल्प मांगेंगे? विल यू पुट असाइड योर ईगो एंड आस्क फॉर हेल्प? Question you need to ask yourself is, what is more important to you, your goal or your image? मंथन यहाँ पे आपको ये करने की ज़रूरत है कि कोई ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में आप सोचो जहाँ पे आप अपनी ईगो को साइड करके आप यू could have asked for help and you did not. Second lesson, second takeaway, go to the battle anyway, don't give up before you begin. तो पांडव्स को पहले ही पता था कि उनकी आर्मी बहुत थोड़ी है, ठीक है. इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर देम टू डिफीट द अदर साइड, बट देन ऑल्सो वो दे वेंट इनटू द बैटल, दे फॉट एंड दे डिडंट गिव अप. सो आप अगर कुछ भी कर रहे हैं लाइफ में, किसी भी पॉइंट में हैं, जस्ट गो टू द बैटल, परफॉर्म, जस्ट डू योर बेस्ट. Wait for your moment because the Shikandi can appear anytime. Number 3, get a guru. If you don't have a guide, coach or a guru in your life, just pray to the universe and ask for one. क्योंकि यहाँ पे जो टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का वो ये है कि सिर्फ कृष्णा को पता है शिखंडी का सच. क्योंकि जो हमारे कोच होते हैं, हमारे गाइड होते हैं, हमारे गुरु होते हैं, उनको वो साइड भी पता होती है हमारी जो शायद हमको ही नहीं. बिकॉज द लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज. और अगर आपकी लाइफ में गुरु है ना, तो इन सब चीज़ों से नेविगेट करना बहुत ईजी हो जाता है. सो मंथन आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको अपने आप को पूछना है कि आपकी लाइफ में कोई कृष्णा है, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कृष्णा है.
और अगर है तो होल्ड ऑन टू दैट पर्सन वेरी क्लोजली, और अगर नहीं है तो यू कैन आस्क ऑलमाइटी, यू कैन प्रे टू द यूनिवर्स टू सेंड दैट पर्सन टू यू। नंबर 4, पास द बैटन विलिंगली। तो भीष्म पितामह जो थे ना, वो अभी काफ़ी एज हो चुकी थी उनकी, एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट टाइमिंग, यस। और अभी उनको टाइम ये बता रहा था कि अभी इट्स टाइम टू रिटायर, तो उन्होंने नहीं किया क्योंकि उन्होंने अपने आप से ही शायद बहुत सारे टफ प्रोमिस कर लिए थे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली उनके अपने ही ग्रैंडसन को उनको मारना पड़ा। सो यहाँ पे आजकल हमें ये लेसन सीखने को मिलता है। देर आर सम पीपल इन आवर होम्स, हमारे घरों में ही हैं ऐसे कुछ लोग जो जिनकी उम्र है अभी रिटायर करने की, बट दे डू नॉट पास द बैटन। कोई बिजनेस है फैमिली का, दे आर रनिंग, या ट्रस्ट इश्यूज होगा, कुछ भी होगा, दे आर नॉट एबल टू लेट गो। सो द पावरफुल लेसन वी गेट फ्रॉम दिस पॉइंट इज यू शुड लेट गो gracefully and with time. Retire willingly at the right time. Number 5, find your शिखंडी। तो 9 दिन तक जो वॉर थी वो कौरव्स के हित में थी, बट सडनली समथिंग चेंज्ड ड्यूरिंग 10th डे, and the person responsible for this drift is शिखंडी. He is showstopper just for 1 day. उससे पहले किसी को पता भी नहीं था कि ही इज़ इन द वॉर और नॉट, वेयर इज़ ही, हु इज़ ही। यहाँ पे हमें क्या लेसन मिल रहा है कि इफ़ यू आर ए लीडर, इफ़ यू आर रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, और इफ़ यू आर इन योर ऑफिस, यू नीड टू नो एवरी पर्सन इन योर टीम। उन जो अभी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। यू शुड नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू नो विच टीम मेंबर कैन बी यूज्ड एट व्हाट पॉइंट। Always remember that when we need a knife, 1000 spoons will not. Thank you for watching this. Please do tell me ये वीडियो कैसी लगी, like, share and do comment. And yes, जैसे आज भीष्म वध की स्टोरी ली है, आज एक कर ली तो 8 स्टोरीज और बाकी हैं. Stay tuned.